अगर आप एक बड़े निजी बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ चार्ज से लेकर मिनिमम बैलेंस तक बहुत कुछ ध्यान रखना होता है। कई बार चार्ज ज़्यादा होने लगते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं इससे अच्छा अकाउंट बंद ही करवा देते। कुछ लोग जब नौकरी बदलते हैं और नई कंपनी में दूसरा अकाउंट खुलवा लेते हैं तो उनका पुराना सैलरी अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में बदल जाता है और उस पर कई चार्ज लगने लगते हैं। ऐसे में भी कई ग्राहक को लगता है कि उन्हें अपना अकाउंट बंद करवा देना चाहिए। अब सवाल यह है कि अकाउंट खोलने का तो कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन क्या बंद करने पर कोई चार्ज देना होता है? तो चलिए आज हम आपको इसी के बारे में इस वीडियो में बताते हैं। HDFC बैंक। अगर आप अपना HDFC बैंक का अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो अलग अलग सूरतों में इसका चार्ज अलग अलग है। अगर अकाउंट खोलने जाने के 14 दिन के अंदर आप अकाउंट बंद कराते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। वहीं अगर आप 15 दिन से लेकर 12 महीने के बीच अपना अकाउंट बंद कराते हैं तो आपको 500 रुपये का चार्ज चुकाना होगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 300 रुपये देने होंगे। वहीं 12 महीने के बाद अगर आप बैंक अकाउंट बंद कर देते हैं तो भी आपको कोई चार्ज नहीं चुकाना होगा। SBI भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से भी 1 साल के बाद अपना अकाउंट बंद करवाने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। वहीं शुरुआती 14 दिनों में अकाउंट बंद कराने पर भी कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आप 15 दिन से 1 साल के बीच अपना अकाउंट बंद कराते हैं तो आपको क्लोजिंग फीस 500 रुपये और GST चुकाना होगा। ICICI बैंक। अगर आप अपना ICICI बैंक अकाउंट शुरुआत 30 दिनों के अंदर बंद कराते हैं तो आपको कोई पैसे नहीं देने होंगे। वहीं 31 दिन से 1 साल के बीच अकाउंट बंद कराने पर आपको 500 रुपये की क्लोजिंग फीस GST के साथ चुकानी होगी। साल भर बाद अकाउंट बंद कराने पर आपको कोई चार्ज नहीं चुकाना होगा। कैनरा बैंक। अगर आप कैनरा बैंक के अपने सेविंग्स अकाउंट को बंद कराते हैं तो शुरुआती 14 दिनों में आपको कोई पैसे नहीं चुकाने होंगे। 14 दिन से 1 साल के बीच अकाउंट बंद कराने पर आपको 200 रुपये की क्लोजिंग फीस GST के साथ चुकानी होगी। वहीं अगर आप 1 साल के बाद अपना अकाउंट बंद कराते हैं तो आपको 100 रुपये क्लोजिंग फीस GST के साथ चुकाने होंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक में सेविंग्स अकाउंट बंद कराने पर भी शुरुआती 14 दिनों में कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहीं 15 दिन से लेकर 12 महीने तक के बीच अकाउंट बंद कराने पर आपको 300 से 500 रुपये के बीच क्लोजिंग फीस चुकानी होगी। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर कैसे बंद कराते हैं बैंक अकाउंट? आपको बता दें कि अपना बैंक अकाउंट बंद कराने के लिए आपको बैंक के ब्रांच मैनेजर को एक पत्र लिखना होता है। आपको उसमें अकाउंट बंद कराने की वजह लिखनी होगी। साथ ही आपको पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड भी कंपनी को वापस करना होगा। बैंक की तरफ से आपको एक बैंक अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म दिया जाएगा। आपको इस फॉर्म को भरकर उस पर साइन करना होगा। बैंक अकाउंट बंद कराने के लिए अधिकतर बैंकों में खुद ही जाना होता है।